हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू दी क्लास। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? मज़े में? यस, ग्रेट। स्वागत है आपका इस कक्षा में। ये है हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम जो हम पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर 12 है इसका, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स हम कर चुके हैं। हम पढ़ेंगे एव्स के बारे में और थोड़ा बहुत मैमल्स के बारे में। यस, बट बिफोर दैट लेट्स रिकॉल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जैसे कि मैंने आपको बताया, रेप्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो रेप्टाइल्स जो थे वो प्रथम सफल स्तरीय कशेरुकी थे, है ना। सफल बेसिकली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स वही थे फर्स्ट। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा? ये असमतापी होते हैं, ये एमनियोट हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है इनके अंदर। बाह्यकंकाल इनमें स्केल्स का होता है। ठीक है, और ये स्केल्स कैसे होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स हैं जो एक्टोडर्म से बने हुए हैं। ठीक है, और ये अपने जो स्केल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लिजर्ड, छिपकली और जो स्नेक होता है, वो अपने जो स्केल्स होते हैं उनको समय समय पर उतारते हैं उस स्किन को, और उसको अपन बोलते हैं केचुली, स्किन कास्ट। ठीक है, तो त्वचीय जो इनके शल्क है उनको ये उतारते हैं अपनी बॉडी पे से। ठीक है, सो दैट इज स्किन कास्ट। यस, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि इनके अंदर, अच्छा, मोनोकोंडाइलिक हैं, डाइकोंडाइलिक हैं, ये मोनोकोंडाइलिक होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, और बेसिकली इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। श्वसन के लिए इनके पास लंग्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिक किडनी है, और मेनली ये यूरिकोटिलिक हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इनका मेनली क्या है? यूरिक एसिड। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया था। उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एग्स इनके क्लिडोइक होते हैं, क्लिडोइक एग्स, कवच युक्त, है ना। कवचीय एग्स होते हैं, क्लेडोइक एग्स होते हैं। कवच होता है उनके ऊपर, किसका? CaCO3 का। क्योंकि ये ज़मीन पर देते हैं, लैंड पे देते हैं, अपने एग्स ले करते हैं, तो सूरज की रोशनी में सूखने का उनका डर रहता है, पानी सूख जाए अंदर का, ठीक है, भ्रूण मर जाए, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए CaCO3 का शेल होता है ऊपर, इनको अपन क्लिडोइक एग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था? इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, नेक, ट्रंक, टेल में डिवाइडेड होती है ना। सर होता है, ग्रीवा होती है, धड़ होता है और पूंछ होती है। ओके, उसके बाद अपन ने देखा 4 लिम्स हैं इनके अंदर, चारों ही लिम्स में 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, एम्फीबियंस के कंपैरिजन में, एम्फीबियंस जो है उनमें अग्रपाद में 4, पीछे वाली पैरों में, बेसिकली पीछे वाले जो लिम्स हैं उनमें 5 उंगलियां होती है, पर इनके सब में 5 उंगलियां होती हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? इनके अंदर भी अवस्कर प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर भी हमें टिम्पैनम जो है इनके कान को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रेप्टाइल्स के बारे में आपको याद रखनी है। यस, अब नेक्स्ट हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे रेप्टाइल्स के। तो एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या देखे थे बेटा? एक अपन ने देखा था कछुआ। ठीक है, तो कछुए जो है या तो वो टेस्ट्यूडो हो सकता है, जो कि स्थल, लैंड पे रहने वाले कछुआ, दैट इज टॉर्टॉइस, है ना। टेस्ट्यूडो को हम बोलते हैं टॉर्टॉइस। और एक होता है चिलॉन, जो होता है समुद्री कछुआ, है ना, जिसको आप बोलोगे टर्टल। ओके, तो ये तो कछुए हो गए। फिर हमने देखे मगरमच्छ के बारे में। तो मगरमच्छ जो होते हैं, एक होता है क्रोकोडिलस, जो कि मगरमच्छ हो ही गया। ठीक है, एक होता है ग्रेविलस जो होता है घड़ियाल, और एक होता है एलिगेटर। ठीक है, तो अपन ने कल, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, कि क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो है, उसका स्नाउट छोटा है कंपैरिजन में एलिगेटर, सॉरी, घड़ियाल के। घड़ियाल का स्नाउट जो है, ये जो मुंह का, ये जो बेसिकली ये जो मुंह है, बेसिकली जो जबड़े इसके निकले हुए वो बड़े होते हैं, है ना। स्नाउट इसका बड़ा होता है, लंबा होता है। ठीक है, फिर क्रोकोडाइल में मैमल्स के कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैमल्स के मैंने आपको 3 कैरेक्टर्स बताए थे जो क्रोकोडाइल में देखने को मिलते हैं। वो है 4 चैम्बर्ड हार्ट, याद है आप लोगों को? दूसरा, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और तीसरा, थीकोडोंट कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, गर्थ दंत, थीकोडोंट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये जो 3 फीचर्स हैं, ये मैमल्स के हैं जो हमें क्रोकोडाइल्स में देखने को मिलते हैं। ओके, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
यस। उसके बाद हमने देखा मगरमच्छ के बाद हम बात कर लेते हैं छिपकलियों की, लिजर्ड्स की। तो छिपकली अलग अलग तरीके की छिपकली होती है, ठीक है। एक होती है हेमीडेक्टाइलस, वो क्या है, आपके घर वाली छिपकली है ना, वॉल लिजर्ड, जो दीवारों पे चलती दिखती है हमें, ठीक है। उसके बाद एक होती है चैमेलियन या कैमेलियन आप बोल सकते हो उसको, गिरगिट जो है, ठीक है। ट्री लिजर्ड, पेड़ पे रहने वाली छिपकली। फिर एक होती है गार्डन लिजर्ड, बगीचे में रहने वाली छिपकली, जिसको अपन बोलते हैं कैलोटस, ठीक है। उसके बाद एक होती है हमारी हेलोडर्मा, जो जहरीली छिपकली है। फिर होती है ड्रैको, जो कि फ्लाइंग लिजर्ड है, ठीक है, उड़ने वाली छिपकली। और एक हमारी होती है वेरेनस। वेरेनस सबसे बड़ी छिपकली है, कोमोडो ड्रैगन अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब छिपकलियां हैं, लिजर्ड्स हैं। लिजर्ड्स जो होती हैं उनमें 4 लिम्स होते हैं, लिम्ब बोन भी होती है, गर्डल्स दैट इज मेखला भी होती है, टिम्पैनम होता है, स्टर्नम होता है, मूत्राशय होता है, गतिशील पलकें होती है। ये सब आपको छिपकली में देखने को मिलती है, और ये सारी चीजें आपको स्नेक में नहीं मिलेंगी, ठीक है। समझ में आया आपको? और एक और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो छिपकली शो करती है, वो है ऑटोटॉमी, दैट इज अपनी इच्छा से अपने अंग को त्याग देना, है ना, दैट इज ऑटोटॉमी। तो वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है जब उसको डेंजर लगता है, वो छोड़ सकती है अपनी पूंछ को, और फिर वो पूंछ वापस भी आ जाती है, बिकॉज इसमें पुनरुद्भवन की शक्ति है। यस, सो दैट इज ऑटोटॉमी एंड रीजेनरेशन। और उसके बाद अपन ने बात की थी स्नेक्स की, सांप की। तो सांप में हमने देखा, यस, अधिकतर जो होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं, ठीक है। जो विषैले सांप होते हैं उनमें 2 खोखले दांत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 खोखले दांत होते हैं उनके अंदर, जिनको अपन बोलते हैं फैंग्स, है ना, इस तरीके से फैंग्स होते हैं, जिनको वो गड़ा देते हैं, ठीक है। और इससे फिर जो विष ग्रंथि है वहां से होते हुए, इस फैंग से होते हुए वो विष आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइजनस जो स्नेक्स होंगे उनके अंदर आपको फैंग्स देखने को मिलेंगे, और वो जब काटेंगे तो उनके मार्क्स भी इसी तरीके के बनेंगे। ये जो 2 आपको डार्क मार्क्स दिख रहे हैं वो फैंग्स के होंगे, ठीक है। यस, उसके बाद अपन ने देखा है इनके जो पॉइजन होता है उसको अपन वेनम बोलते हैं। यस, ओके। अब जो स्नेक्स हैं उनके एग्जाम्पल अगर हम करें, तो कुछ तो होते हैं विषैले, जैसे हमारा है नाजा नाजा, इंडियन कोबरा। फिर है हमारा नाजा हुन्ना, किंग कोबरा, ठीक है। फिर है क्रेथ, वाइपर, ये सब क्या है, ये सब पॉइजनस हैं, विषैले हैं, ठीक है। एक सांप होता है हाइड्रोफिस, जो कि समुद्री सांप है, ये भी बहुत जहरीला है, ठीक है। उसके बाद कौन से जहरीला नहीं है, वो है रैट स्नेक, अगर आपको याद हो, एरिक्स, ठीक है। और एक है हमारा पाइथन, दैट इज अजगर, ठीक है। ये भी विषैला नहीं होता है, ओके। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी रेप्टाइल्स के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे बेटा एव्स के बारे में, थोड़ा सा हमने कल स्टार्ट किया था, तो ये लेक्चर 12 है आपका, और आज हम पढ़ेंगे एव्स के बारे में, ठीक है। एव्स दैट इज बर्ड्स, यस। तो एव्स जो है वो फेदर्ड बाइपेड्स हैं। फेदर्ड बाइपेड्स मतलब एक तो उनके अंदर जो बाहरी कंकाल होता है वो फेदर्स का बना हुआ होता है, पर होते हैं उनके ऊपर, है ना, पर होते हैं, फेदर्स होते हैं। और बाइपेड क्यों, क्योंकि जो वैसे तो 4 लिम्स होते हैं, है ना, टेट्रापॉड में ये है, तो इसमें 4 लिम्स हैं, पर इसके जो अग्रपाद होते हैं, 4 लिम्स होते हैं जो, वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, विंग्स में, है ना। तो जो अग्रपाद है वो तो विंग्स बना देते हैं, तो अब बचे क्या इनके पास, पश्चपाद, और वो कितने हैं, तो इसलिए बाय, 2 पेड, यस, बाइपेडल, ओके। और इसीलिए इनका जो लोकोमोशन है वो बाइपेडल लोकोमोशन है, ठीक है। 4 लिम्स हैं, पर जो 2 लिम्स थे वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए, अब बचे 2 लिम्स जिनके ऊपर ये चलते हैं, ठीक है। तो बाइपेडल लोकोमोशन, तो ये क्या है, पर युक्त द्विपादी है, फेदर्ड बाइपेड्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, यस, ग्रेट। उसके बाद चलिए, हमने वो जो 9-10 पॉइंट याद किए थे उसी के बेसिस पे करते हैं अब हम क्या क्या बता सकते हैं, ये अपन ने कल भी देखा था।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समतापी है, ठीक है, होम्योथर्मिक है, वार्म ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये एमनियोट्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनके अंदर होती हैं, अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां इनके अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। और इनके अंदर आपको 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिकाएं मिलेंगी। यस। तीसरी चीज हमने क्या देखा, इनमें बाह्य कंकाल फेदर्स का बना हुआ है, जैसे अभी अपन ने बात की, और ये जो फेदर्स हैं वो बहुत अच्छा घना आवरण बनाते हैं इनके ऊपर, और उसको अपन बोलते हैं, फेदर्स का आवरण होता है इनके ऊपर, और इसको अपन बोलेंगे प्लूमेज, ठीक है, प्लूमेज। यस, ठीक है। फिर फोर्थ चीज क्या थी कि ये बेसिकली कैसे है, मोनोकॉन्डाइलिक, हमेशा याद रखिए ये मोनोकॉन्डाइलिक है, ओके। उसके बाद इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यस। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए इनमें लंग्स है, ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिक किडनी है। यूरिक एसिड, ठीक है, इनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बेटा, यूरिक एसिड, यूरिकोटिलिक। याद है ना मैंने आपको क्या बताया था, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स, इनके अंदर यूरिक एसिड जो है वो मेन नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ होता है, इनके अंदर वो यूरिक एसिड ही है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एग्स इनके भी क्लिडोइक होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स में है ऐसे ही एव्स में। क्लिडोइक एग मतलब कवचीय एग, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, ठीक है। ग्रेट, अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ये समतापी है, होम्योथर्मिक है, सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में विभाजित होते हैं, तो हेड, नेक, ट्रंक, टेल में इनकी बॉडी डिवाइडेड होगी, ठीक है। इनके जो जबड़े होते हैं, यस, बर्ड्स के जो जबड़े होते हैं वो बीक में रूपांतरित हो जाते हैं, इनके जबड़े जो है वो बीक के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो इनकी चोंच होती है वो एक्चुअली क्या है, मॉडिफाइड जबड़े हैं इनके, ठीक है। पर इस बीक में टीथ नहीं होते हैं, ओके, दांत नहीं होते हैं, दांत एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर दांत नहीं है, ओके, बर्ड्स में दांत नहीं होते हैं। तो जो जबड़े हैं वो बीक बना लेते हैं, पर बीक के अंदर आपको टीथ नहीं मिलेंगे, ओके। अब जो इनकी बीक होती है, मान लीजिए बीक है, उसके ऊपर एक श्रृंगित आवरण हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कड़क कड़क आवरण, हमें श्रृंगिक पदार्थ का एक आवरण हमें देखने को मिलेगा, जो इस बीक को बहुत कड़क बना देता है ना, और उसको अपन क्या बोलते हैं, रैम्फोथिका। ये आवरण को हम क्या बोलते हैं, रैम्फोथिका, ठीक है। तो इनकी जो बीक होती है, इनकी जो चोंच होती है, उसके ऊपर एक श्रृंगिक पदार्थ का आवरण, औनी आवरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कड़क बनाता है जो इस बीक को, इसको बोलते हैं हम रैम्फोथिका, ठीक है। नेक्स्ट, फर, जैसे मैंने आपको बताया पर होते हैं, फेदर्स इनके ऊपर होते हैं। स्केल्स केवल हाइंड लिम्स पर पाए जाते हैं, स्केल्स होते हैं पर कहाँ होते हैं, सिर्फ पश्चपाद पे, ठीक है, क्योंकि अग्रपाद तो क्या हुआ, मॉडिफाई हो गए विंग्स में, अब जो पश्चपाद है उन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्केल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। त्वचा जो है शुष्क है, ड्राई है, विदाउट ग्लैंड्स है, अग्रंथिल होती है, ठीक है। पर इनकी पूंछ जो होती है, पूंछ के नीचे एक ग्लैंड आपको देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हो प्रीन ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, ठीक है। प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड जो होता है ये ऑयल सिक्रीट करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो कि इनके फेदर्स जो होते हैं, इनके पर जो होते हैं, उनको चिकना बनाए रखने में हेल्प करता है, पर एक दूसरे के ऊपर चिपकते नहीं है, चिकने रहते हैं, ल्यूब्रिकेट करने में इनको हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड जो है वो फेदर्स को क्या करता है बेटा, ल्यूब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है परों को, ठीक है, ताकि एक दूसरे चिपके नहीं, यस। तो ये काम है प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड का, जो पूंछ के नीचे होता है। तो बेसिकली तो इनकी बॉडी अग्रंथिल है, एज सच कोई ग्लैंड्स इनमें नहीं है, जैसे हमने एम्फीबियंस में देखा था ना, म्यूकस ग्लैंड्स होते थे, ठीक है, जो इसको श्लेष्मा ग्रंथियां
जो कि उनको बॉडी को नम रखती थी, है ना। पर इनकी बॉडी में ऐसा कोई ग्लैंड्स नहीं है, जैसे रेप्टाइल्स अग्रंथिल है, ये भी अग्रंथिल है, पर इनकी पूंछ के नीचे एक ग्लैंड होता है, प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है और इनके फेदर्स को ल्यूब्रिकेटेड रखता है। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा जो है वो अग्रंथिल, किस बेसिकली क्लास की जो त्वचा है वो अग्रंथिल होती है, विदाउट ग्लैंड्स होती है, और वो ऑप्शन आपको दें, मान लीजिए एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। अब ये पूछेंगे आपसे कि इनमें से अग्रंथिल त्वचा किसकी है। अगर दोनों दे रखे हो, रेप्टाइल्स और एव्स, तो आपको आंसर क्या लगाना है बेटा, रेप्टाइल्स। ये क्योंकि रेप्टाइल्स की बिल्कुल अग्रंथिल त्वचा है। एव्स में फिर भी एक ग्लैंड आपको दिखने को मिल रहा है पूंछ के नीचे। ओके, तो आपको अगर दोनों ऑप्शन में हो, रेप्टाइल्स और एव्स, तो आपको आंसर रेप्टाइल्स लगाना है अग्रंथिल के लिए। ठीक है, पर अगर रेप्टाइल्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अगर रेप्टाइल्स ना हो और यहाँ पे ऐसे हो, मान लीजिए क्वेश्चन, तो आपको क्या लगाना है, एव्स। समझ में आया आपको। तो मेन प्रायोरिटी अग्रंथिल के लिए हमें देनी है रेप्टाइल्स को, पर अगर अगर रेप्टाइल्स और एव्स दोनों हो तो, पर अगर एव्स ही है ऑप्शन में, तो आपका आंसर एव्स जाएगा अग्रंथिल त्वचा के लिए। गॉट इट बेटा, ओके ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं। अंतःकंकाल पूर्णतः इनका अस्थिल होता है, बोनी होता है। बोन्स में जो लॉन्ग बोन्स होती है इनकी, यस, उनके अंदर आपको बेसिकली वो हॉलो होती है, खोखली होती है, ठीक है, खोखली होंगी, और उनके अंदर एयर कैविटीज होती है जिसमें हवा भरी रहेगी। तो इससे क्या होता है, खोखली बोन्स होने से क्या होता है, ये हल्के हो जाते हैं, ठीक है, ये इनको उड़ने में हेल्प करता है। तो एक मॉडिफिकेशन है उड़ने के लिए, क्योंकि बर्ड्स को उड़ना है, तो एक अडेप्टेशन इनमें पाई जाती है कि इनमें बोन्स कैसी होती है बेटा, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। न्यूमैटिक बोन्स मतलब बोन्स जो होती हैं वो खोखली होती है, हॉलो होती हैं, ठीक है, और उनमें एयर कैविटीज होती हैं, ठीक है, जो बर्ड को लाइट बनाती है, उनको उड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बाह्य कंकाल अगर हम बात करें, ठीक है, बर्ड्स में हमें 3 तरीके का बाह्य कंकाल देखने को मिला। कौन कौन सा बाह्य कंकाल आपको देखने को मिला, 3 तरीके का बाह्य कंकाल। एक तो फेदर्स है ही, ठीक है, पर तो है ही सही। उसके बाद हमने देखा कि इनके पश्चपाद पे हमें स्केल्स भी मिलते हैं, और तीसरा बीक पे हमें मिलती है रैम्फोथिका, ये भी बाह्य कंकाल का ही पार्ट है। तो 3 तरीके का बाह्य कंकाल आपको देखने को मिला, फेदर्स, स्केल्स और रैम्फोथिका। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अपन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। पर या फिर फेदर्स से इनकी बॉडी ढकी हुई होती है। स्केल्स केवल आपको हाइंड लिम्स में देखने को मिलेंगे। त्वचा जो है वो ड्राई है, विदाउट ग्लैंड है, अग्रंथिल है, पर पूंछ के नीचे एक ग्लैंड है जिसको प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये ऑयल प्रोड्यूस करता है जो फेदर्स को चिकना बनाए रखता है, ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक है, अंतःकंकाल पूर्णतः अस्थिर है, और बोन्स कैसी होती है, न्यूमैटिक होती हैं। ठीक है, न्यूमैटिक मतलब हवा से भरी हुई, ठीक है, खोखली है, उनमें एयर कैविटीज है, हवा है उनके अंदर, और वो बॉडी को लाइट बनाती है ताकि बर्ड्स उड़ पाए। ठीक है, जबड़े जो है इनके बीक में मॉडिफाइड होते हैं, चोंच बनाते हैं, और उनके अंदर टीथ नहीं होते, दांत इनमें एब्सेंट होते हैं। उनके जो चोंच है ना, जो बीक है, उसके ऊपर आपको एक कड़क आवरण देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं रैम्फोथिका। तो 3 तरीके का बाह्य कंकाल हमें इनके अंदर देखने को मिला, फेदर्स, स्केल्स, स्केल्स कहाँ पे, पश्चपाद पे, और रैम्फोथिका कहाँ पे, चोंच पे। ठीक है, समझ में आया बेटा, यस। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इनमें जो श्वसन है, जैसे मैंने आपको बताया,
लंग्स होते हैं इनके अंदर श्वसन के लिए, तो फेफड़ों से बेसिकली इनमें श्वसन होता है, पर इनके फेफड़े जो होते हैं उनके उनसे बेसिकली अटैच्ड है ना क्या होते हैं, वायु कोश, एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, एयर सैक्स जो है वो इनकी बेसिकली श्वसन की दक्षता को और बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी को और बढ़ाते हैं। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, एयर सैक्स किसके अंदर मिलते हैं बेटा, एयर सैक्स हमें मिलते हैं बर्ड्स में। एयर ब्लैडर किस में मिल रहा था, बताइए, एयर ब्लैडर किसके अंदर मिल रहा था हमको, फिश में ना, कौन सी फिश में, ऑस्टिक्टिस में, है ना। तो ऑस्टिक्टिस में एयर ब्लैडर होता है, बर्ड्स में एयर सैक्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं या एसोसिएटेड होते हैं लंग्स के साथ। ठीक है, और वो श्वसन की एफिशिएंसी को, दक्षता को बढ़ाते हैं। ठीक है, हृदय इसमें पूरी तरह चतुकोष्ठीय है, दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, और आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, पक्षियों के ध्वनि उत्पादन यंत्र को हम सिरिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो ध्वनि उत्पादन यंत्र है उसको हम सिरिंक्स बोल रहे हैं। हमारे अंदर जो ध्वनि उत्पादन है, बेसिकली जो वॉइस बॉक्स है हमारा, वो है लैरिंक्स। ठीक है, वेयरएज बर्ड्स में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिरिंक्स। ओके, पाचन मार्ग में अतिरिक्त कक्ष होता है क्रॉप तथा गिजार्ड। तो इनका जो पाचन मार्ग है उसमें 2 अतिरिक्त कक्ष है, एक तो है क्रॉप और दूसरा है गिजार्ड। ठीक है, पेशनी। ओके, अब क्रॉप का क्या काम है, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बीक में टीथ तो है नहीं, तो जब वो खा रही होती है तो वो चबाती थोड़ी है चीजों को ना, उनको च्यू नहीं करती, वो सीधे उसको अंदर ले रही हैं, जो दाने वो चुग रही हैं सीधा अंदर। ठीक है, तो वो जाता कहाँ है, क्रॉप में। तो क्रॉप बेसिकली क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, भोजन को संचय करता है। ठीक है, और गिजर्ट क्या है, ये बिल्कुल आटे की चक्की जैसे होती है जो कि खाने को पीस देती है ना, ये पीसने का काम करती है खाने को, गिजार्ड। ठीक है, तो ये क्रॉप और गिजार्ड ये किस में पाए जाते हैं, बर्ड्स के अंदर। आहार नाल में आपको ये 2 अलग से कक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी जो क्रॉप होता है उसके अंदर एक ग्लैंड होता है, यस, जिसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप ग्लैंड। अभी जो क्रॉप ग्लैंड है, ठीक है, ये एक दूधिया पदार्थ प्रोड्यूस करता है, ये सब मैंने आपको कल भी बताया था। ये एक दूधिया पदार्थ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पिजन्स मिल्क। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो पिजन्स मिल्क है, ये करते क्या है इसका, ये इनकी बेबीज को, इनके बच्चों को फीड कराने के काम में आता है। अब जैसे स्तनधारी है, वो क्या करते हैं, वो अपने मैमरी ग्लैंड से, जो फीमेल्स होती हैं वो मिल्क फीड कराती हैं अपने बच्चों को। ठीक है, इनके अंदर ये क्रॉप ग्लैंड होता है, क्रॉप के अंदर, ठीक है, जो एक दूधिया पदार्थ प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोल रहे हैं पिजन्स मिल्क। ठीक है, ये वो कैसे पिलाते हैं बेसिकली अपने बच्चों को, जैसे माँ है जो बेसिकली जो बर्ड है, वो क्या करती है, अपनी चोंच बच्चे की चोंच में घुसाती है और फिर वॉमिट कर देती है, उल्टी कर देती है, तो सारा का सारा ये जो पिजन्स मिल्क है वो उस बच्चे में आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है इनका, इनको बच्चों को पिलाने का। ठीक है, ये इनके केस में नर और मादा दोनों में मिलेगा। जैसे हमारे केस में स्तनधारियों में तो क्या होता है, फीमेल्स ही ब्रेस्ट फीड कराती हैं, है ना, पर यहाँ पे इनके केस में आपको दोनों में, नर और मादा दोनों में क्रॉप ग्लैंड देखने को मिलता है, दोनों में पिजन मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉप और गिजार्ड, इसके बारे में पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, किसमें क्रॉप और गिजार्ड मिलता है, तो वो है एव्स। फिर सभी पक्षियों के नेत्र में पैक्टिन नामक संरचना पाई जाती है। पैक्टिन क्या है, पैक्टिन जो है वो कंगे जैसी संरचना है, ऐसे कोम्ब होता है ना कंगा, उसके जैसी संरचना है, ब्लड वेसल्स की संरचना है ये, कंगे जैसी, और ये बेसिकली आंखों के अंदर होती है इनके, और ये रेटाइना को पोषण प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और इनकी आंखों की जो बेसिकली आप बोल सकते हो दक्षता को बढ़ाती है। जैसे ये दूर से भी देख लेते हैं चीज़ों को, है ना, यस, जैसे उड़ते उड़ते भी इनको अपना जो इनको खाना है वो दिख जाता है, यस, तो ये
पैक्टिन जो है ये आंखों को अच्छा करने में हेल्प करती है इनके। ये क्या है, ये कंगे जैसी संरचना है, ब्लड वेसल्स की संरचना है बेसिकली, ठीक है। और ये रेटाइना को पोषण प्रोवाइड करती है पैक्टिन। ये इनकी आंखों में देखने को मिलता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, यू नो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें एव्स में याद रखने हैं। फर्स्ट सिरिंक्स, सिरिंक्स क्या है, ध्वनि उत्पादन यंत्र। दूसरा पैक्टिन, पैक्टिन क्या है, कंगे जैसी संरचना है ब्लड वेसल्स की जो इनकी आंखों में पाई जाती है। और तीसरा क्रॉपर गिजार्ड, क्रॉपर गिजार्ड क्या है, आहार नाल में दो अलग 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 से चैम्बर्स इनके अंदर पाए जाते हैं जिनका अलग अलग काम है। फिर एयर ब्लैडर्स होते हैं, सॉरी एयर सैक होते हैं, अंदर वायु कोश होते हैं जो कि लंग से एसोसिएटेड होते हैं, जो इनकी श्वसन की दक्षता को बढ़ाते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हमें एव्स के बारे में बेटा याद रखना है। फिर ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, ओवीपेरस है, ठीक है। फिर निषेचन इनमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बेसिकली इनके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट थिंग, क्योंकि इनको उड़ना है, बर्ड्स का काम है उड़ना, है ना, तो उड़ने के लिए इनको हल्का होना पड़ेगा। तो हल्के होने के लिए, यस, इनकी बॉडी का वेट घटाने के लिए इनमें मूत्राशय नहीं होता है। बर्ड्स में मूत्राशय जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। मूत्राशय सिर्फ इन्हीं में एब्सेंट नहीं होता है, मूत्राशय जो है वो मगरमच्छ, ठीक है, सांप, पक्षी, ठीक है, तो इनके अंदर मूत्राशय एब्सेंट होता है। और मछली, इन सब में मूत्राशय एब्सेंट होता है। पक्षी में तो बॉडी लाइट बनाने के लिए, ठीक है। और जो फीमेल होती है ना, जो बर्ड फीमेल होती है उसके अंदर सिर्फ लेफ्ट साइड की, ठीक है, सिर्फ बाईं तरफ का अंडाशय, अंडाशय और अंडवाहिनी, यस, ओवरी और ओविडक्ट कार्यशील होती है, ठीक है। राइट साइड की, राइट साइड की डेवलप नहीं होती, बनती नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मोनोडेल्फिक कंडीशन। मोनो मतलब एक ही साइड की ओवरी और ओविडक्ट आपके काम कर रही है, तो इनमें जो लेफ्ट साइड की अंडाशय और अंडवाहिनी होती है वो कार्यशील होती है, राइट साइड की इतनी डेवलप्ड ही नहीं होती, ये भी अगेन वेट घटाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इनमें मूत्राशय नहीं होगा और जो फीमेल्स होंगी उनमें सिर्फ बाईं तरफ का ही अंडाशय और अंडवाहिनी कार्यशील होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनके अंदर पेरेंटल केयर देखने को हमें मिलता है, कि पेरेंटल केयर मतलब जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, दैट इज पेरेंटल केयर, इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आपने देखा यूनिसेक्सुअल ओवीपेरस हैं, एग्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था, इनके एग्स क्लेडोइक होते हैं, ठीक है। क्लेडोइक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है ऊपर, ठीक है। फिर निषेचन इनमें आंतरिक होता है, पर याद रखिए पक्षियों में मैथुनांग नहीं होता है, ठीक है, मैथुनांग इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो पक्षियों में मैथुनांग जो है वो एब्सेंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ओके। क्लोएका अवस्कर जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, इनके अंदर आपको क्लोएका दैट इज अवस्कर देखने को मिलता है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो पक्षी के बारे में हमें, बर्ड्स के बारे में याद रखनी है बेटा, यस, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसको लिजर्ड बर्ड भी बोलते हैं। ये बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स, सरीसर्प और बर्ड्स में, ठीक है, एव्स में, ये कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है, क्योंकि इनमें रेप्टाइल्स की तरह दांत होते हैं, है ना,
टीथ होते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो हैं उनकी चोंच में आपको कभी टीथ नहीं मिलेंगे, पर इसके अंदर टीथ है और बर्ड्स की तरह इसके अंदर विंग्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रेप्टाइल्स और बर्ड्स की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स, इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट हम आते हैं और एग्जाम्पल्स पे। एक है पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस क्या है बेटा? ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये है पीकॉक का साइंटिफिक नेम। ठीक है, मोर जो होता है ना उसका साइंटिफिक नेम है पैवोक्रिस्टेटस। ठीक है, आपको इनके साइंटिफिक नाम पता होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पीकॉक पूछ के नहीं बोलेगा, ऑप्शन में आपको पीकॉक लिख के नहीं देगा, वो आपको पावो लिख के देगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे पावो क्या है ना। तो आपको इनको साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए। पैवोक्रिस्टेटस इज पीकॉक। सिटैक्युला क्रैमराई। सिटैक्युला क्या होता है? सिटैक्युला होता है पैरेट, तोता। ठीक है, ये होता है सिटैक्युला, इसका नाम होता है। ठीक है, कोलंबा। कोलंबा नाम है पिजन का, कबूतर। ठीक है, नियोफ्रोन होता है वल्चर, गिद्ध होते हैं ना, ये वल्चर। ठीक है, और कॉर्वस होता है कौवा, क्रो। ठीक है, तो आपको इनके साइंटिफिक नेम्स याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको कॉमन नेम देके तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे इजीली, इसलिए ये आपसे साइंटिफिक नेम देके पूछेंगे। पीकॉक हो गया मोर, मोर का हो गया पावो, पैरेट इज तोता, उसका हो गया सिटैक्युला, पिजन इज कबूतर। ठीक है, उसका नाम है कोलंबा, नियोफ्रॉन इज वल्चर जो होता है गिद्ध। ठीक है, और कौवा हो गया क्रो, इसका है कॉर्वस। ठीक है बेटा, यस। तो ये नाम साइंटिफिक नेम्स इनके याद रखने हमको। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड है और वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बर्ड है और ये फ्लावर्स का जो नेक्टर होती है ना, फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करती है। ये क्या है, इसको नेचुरल हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। नेचुरल हेलीकॉप्टर इसको हम क्यों बोलते हैं हमिंग बर्ड को? देखिए, जनरली जो पंछी होते हैं वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ उड़ते हैं ना, कभी पीछे की तरफ उड़ के नहीं आते, बैक नहीं ले सकते। जैसे एरोप्लेन आगे ही जाता है, आप उसको ही थोड़ा कर सकते हो बैक लो, नहीं ले सकते ना। सिमिलरली ये जो पंछी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो जनरली आगे की तरफ ही उड़ते हैं। पर ये एक पक्षी है हमिंग बर्ड जो आगे पीछे जा सकता है और एक जगह भी रुक सकता है। ठीक है, एक जगह रुक सकता है, लाइक अ हेलीकॉप्टर। जैसे एक हेलीकॉप्टर होता है ना, आगे पीछे एक जगह रुक सकता है, एक ही जगह पे मंडरा सकता है, ऐसे ही हमिंग बर्ड कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको नेचुरल हेलीकॉप्टर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट बर्ड है। ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है और होवर कर सकती है, एक ही जगह पे रह सकती है, उड़ के थोड़े टाइम स्थिर रह सकती है। ठीक है, सो दैट इज वाई ये इसको हम नेचुरल हेलीकॉप्टर बोलते हैं। हमिंग बर्ड विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं उन पंछियों पे जो उड़ नहीं सकते। देखिए, अधिकांश तो उड़ सकते हैं, जनरली जो पक्षी होते हैं उनमें विंग्स होते हैं, इस वजह से ये उड़ पाते हैं। पर कुछ पंछी जो है वो नहीं उड़ पाते, उनमें एक है पेंगुइन। ठीक है, एप्टेनोडाइट्स इसका नाम है, साइंटिफिक नाम आप देख ही रहे हैं, ये पेंगुइन है। ठीक है, पेंगुइन जो है ये बेसिकली एंटार्क्टिका में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये स्विम कर सकते हैं, ये तैर सकते हैं, और इनके अंदर ये होते हैं फ्लिपर्स ना, इनके अंदर जो फ्लिपर्स हैं इनको तैरने में हेल्प करते हैं, और इनकी ये जो पैर है ये भी वेब्ड होते हैं, वेब्ड फीट होती है, जिसकी वजह से ये तैर पाते हैं। तो फ्लिपर्स हैं, वेब्ड फीट हैं, तो ये आराम से तैर पाते हैं और ये बिल्कुल मनुष्य की तरह चलते हैं, सीधे होके चलते हैं। यस, तो बेसिकली दीज आर दी पेंगुइन्स, पर ये उड़ नहीं सकते, तैर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रूथियो, दैट इज अफ्रीकन शतुरमुर्ग। ये है स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच। ठीक है, अब स्ट्रूथियो या अफ्रीकन शतुरमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच जो है बेसिकली, यस आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिच जो होती है वो बहुत तेज भागती है, उड़ नहीं सकती पर भागती बहुत तेज है। यस, और इसका जो एग होता है वो लार्जेस्ट एग होता है।
यस, सो लार्जेस्ट एग किसका होता है? ऑस्ट्रिच का। एक और एग्जाम्पल है ईमू। ईमू जो है वो है ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच, ये है ईमू, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है कीवी। कीवी है न्यूजीलैंड का पंछी। यस, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी कीवी कीवी नाम से बुलाते हैं। यस, तो कीवी जो है बेसिकली वो न्यूजीलैंड का पक्षी है, ये है कीवी, ठीक है। तो ये जो सारी बर्ड्स हैं ये उड़ नहीं सकती, ठीक है। पेंगुइन हुए, ऑस्ट्रिच हुए और कीवी, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, उड़ नहीं सकती हैं। ओके, गॉट इट। चलिए, यहाँ पर हमारा एव्स का जो है बेसिकली जो पार्ट है, जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। और अब हम आते हैं मैमल्स पे, ठीक है। अब मैमल्स पे अगेन हम वो 9-10 पॉइंट पे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि मैमल्स जो होते हैं वो कैसे होंगे बेटा? समतापी होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, यस, होम्योथर्मल होंगे। दूसरी चीज एमनियोट होंगे, इनमें भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, एमनियोट हैं, 12 पेयर्स ऑफ कपाल तंत्रिकाएं हैं इनके अंदर, क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। फिर इनमें जो बाह्य कंकाल है वो हेयर हो सकते हैं, ठीक है, नेल्स हैं, ठीक है, और हॉर्न है, ये सब बाह्य कंकाल ही है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये होते हैं डाइकोंडाइलिक एम्फीबियंस की तरह। फिर इनका हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड, ठीक है। डबल सर्कुलेशन आपको इनके अंदर देखने को मिलता है। श्वसन लंग्स के थ्रू, एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिक किडनी के थ्रू। मेनली जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है इनके अंदर वो है यूरिया, ठीक है, जनरली यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया। अगर आप वो पॉइंट्स को याद रखोगे तो इतने लक्षण तो आप इजीली लिख सकते हो मैमल्स के बारे में। अब आगे हम और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैमल्स कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है, हर जगह आपको मिल सकते हैं। जल पे, जल में भी मिल सकते हैं और लैंड पे भी मिल सकते हैं, हर जगह आपको मिल सकते हैं मैमल्स। वार्म ब्लडेड हैं, जैसे मैंने आपको बताया, समतापी हैं, वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्मल हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। 2 जोड़ी इनमें लिम्स होते हैं, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आपको इनमें देखने को मिलते हैं। 4 लिम्स हो गए, हाइंड लिम्स हो गए, ठीक है। यस, ग्रेट। फिर नेक्स्ट, इनमें एनस दैट इज गुदा व मूत्रोजनन क्षेत्र दैट इज यूरिनोजेनिटल अपर्चर अलग अलग होते हैं। इनमें क्लोएका अनुपस्थित होता है, अवस्कर अनुपस्थित होता है। तो अवस्कर बेसिकली क्या था? सहकोश था, जिसमें जनन मार्ग, आहार नाल और मूत्रवाहिनी तीनों खुलती हैं, ठीक है। और फिर वो एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। पर इनके अंदर क्या होता है? 2 अलग अलग छेद हैं, ठीक है। बेसिकली एनस अलग खुलती है और यूरिनोजेनिटल अपर्चर जो है वो अलग खुलता है। तो इनमें बेसिकली अवस्कर दैट इज क्लोएका आपको देखने को नहीं मिलेगा, एब्सेंट होता है। तो क्लोएका किस किस के अंदर हमने देखा बेटा? किस किस में क्लोएका आपको देखने को मिलेगा? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और एव्स में, इनके अंदर हमें क्लोएका देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, इनमें श्वसन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है। हृदय जो है वो कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। इनकी त्वचा जो होती है वो ग्रंथिल होती है, ग्लैंडुलर होती है। कौन सी ग्लैंड्स हैं हमारी त्वचा में? कौन सी ग्लैंड्स हैं बेटा स्किन में? यस, वेरी गुड। हमारे अंदर है स्वेट ग्लैंड्स, है ना, सेबेशियस ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स हमारी त्वचा में देखने को मिलती हैं, श्वेत ग्रंथियां, सेबेशियस ग्लैंड्स। ओके, तो हमारी त्वचा कैसी है? ग्रंथिल है,
अग्रंथिल नहीं है। अग्रंथिल किसकी है? रेप्टाइल्स की और एव्स की। हमारी त्वचा ग्रंथिल होती है। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दांत हमारे अंदर कैसे होते हैं? दांत हम विषम दंत हैं, विषम दंती होते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज हीटेरोडोंट कंडीशन है। फिर द्विबार दंती, दैट इज डिफ्यूडोंट कंडीशन है। और गर्थ दंत, दैट इज थीकोडोंट कंडीशन, ठीक है। यस, हीटेरोडोंट मतलब आपको पता ही होगा, 4 टाइप्स ऑफ टीथ आपको देखने को मिलते हैं, है ना। 4 प्रकार के दांत हमें देखने को मिलते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, है ना। 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में हैं, तो ये हीटेरोडोंट कंडीशन। डाइफियोडोंट मतलब द्विबार दंती, मतलब 2 बार 2 सेट आते हैं ना। एक होते हैं हमारे दूध के दांत जो फिर गिर जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, तो डिफ्यूडोंट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। फिर थीकोडोंट मतलब वो अपन ने अभी देखा था क्रोकोडाइल्स में भी, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दांत हैं वो हमारी जो जॉ बोन होती है, जो जबड़े की हड्डी है, उसमें सॉकेट्स में धसे हुए होते हैं, है ना, गर्त दंती। तो ये थीकोडोंट कंडीशन है। तो हमारे दांतों की कंडीशन क्या है? हीटेरोडोंट है, ठीक है, विषम दंती, द्विबार दंती और गर्त दंती, ठीक है। समझ में आया आपको? हीटेरोडोंट, डाइफियोडोंट, थीकोडोंट। हीटेरोडोंट मतलब 4 तरीके के दांत, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। डाइफियोडोंट मतलब 2 बार आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और थीकोडोंट मतलब सॉकेट्स में धसे हुए हैं, ठीक है। तो ये हुआ कुछ हमारे दांतों के बारे में। फिर हमारे अंदर अब आपको कुछ ऐसे अद्वितीय लक्षण हैं जो मैमल्स में ही पाए जाते हैं और वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी जो अद्वितीय लक्षण हैं मैमल्स के। तो मैमल्स के अद्वितीय लक्षण क्या क्या हैं बेटा? इनको अपन ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में? अपन ऐसे लिखेंगे कि सबसे ऊपर वाला सिर्फ मैमल्स में ही मिलेगा, फिर नीचे जैसे जैसे अपन आते जाएंगे उनमें आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलने लगेंगे, ठीक है। पर सबसे ऊपर वाले में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, और वो है स्तन ग्रंथि का होना। स्तन ग्रंथि मतलब मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये सभी मैमल्स में आपको मिलेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्तन ग्रंथि प्रेजेंट होती है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कोई अपवाद नहीं है। दूसरा, और क्या होता है इनके अंदर? डायफ्रैम होता है, ठीक है। मैमल्स के अंदर जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जंतुओं की देह कुआ, दैट इज बॉडी कैविटी में एक लचीली क्षैतिज डायफ्रैम बिना अपवाद के सभी में पाया जाता है, ठीक है। तो डायफ्रैम इनके अंदर होता है। तीसरी चीज क्या है इनके अंदर? इनकी जो त्वचा होती है, त्वचा पर बाल देखने को मिलते हैं, त्वचा पर बाल होते हैं, ठीक है। ये तीसरा इनका मेन फीचर है, ठीक है। चौथी चीज हमें क्या मिलता है इनके अंदर? ईयर पिन्ना देखने को मिलता है, एक्सटर्नल ईयर। मैमल्स में आपको देखने को मिलेगा ईयर पिन्ना, ठीक है। फिर इनके जो आरबीसी होते हैं वो केंद्रक विहीन होते हैं, है ना, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है इनकी आरबीसी में, ठीक है। और 6 चीज है कि इनके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। मतलब जो इनकी नेक है, जो इनकी ग्रीवा है, ग्रीवा के अंदर 7 सर्वाइकल कशेरुकी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके लेकिन कुछ एग्जाम बेसिकली एक्सेप्शन है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे का। एक एक्सेप्शन है आपका सी काओ,
सी काउ में 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं। और दूसरा एक्सेप्शन है ब्रैडिपस। ब्रैडिपस क्या है? स्लॉथ। ठीक है, इसमें 9 से 10 तक हो सकती है सर्वाइकल कशेरुकी की। तो ये दोनों क्या है? अपवाद है। ठीक है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे, 6 लक्षण आपको याद रखने हैं, ये अद्वितीय लक्षण है मैमल्स के। पर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर वाले तो ऐसे हैं, ये 2 तो ऐसे हैं जिसमें कोई भी अपवाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सारे मैमल्स में ये पाए जाएंगे। 3, 4, 5, 6 में कुछ अपवाद आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथि प्रेजेंट होती हैं, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, त्वचा पर बाल होते हैं, ईयर पिन्ना ये होता है, आरबीसी केंद्रक विहीन होता है। ठीक है, और 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, दैट इज जो नेक है उसमें जो वर्टिब्रा है वो कितनी होती है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है। पर इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे सी काउ में 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा और ब्रैडिपस दैट इज स्लॉथ में 9 से 10 सर्वाइकल वर्टिब्रा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने जो अद्वितीय लक्षण है मैमल्स के, इंपॉर्टेंट है ये बेटा। ओके, यस, तो इनके शरीर पर बालों का आवरण पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट। नाउ स्तनधारी एकलिंगी जंतु होते हैं, ये हमें पता है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, निषेचन इनमें इंटरनल होता है, विविपैरस होते हैं। अधिकांशतः ये विविपैरस होते हैं, मोस्टली ये विविपैरस होते हैं, पर कुछ जो है वो अंडज भी होते हैं। तो वैसे तो ये विविपैरस है, जरायुज है, पर कुछ आपको अंडज भी मिल सकते हैं, दैट इज ओविपैरस भी मिल सकते हैं। ठीक है, पेरेंटल केयर दैट इज पैतृक रक्षण इनमें भी देखने को मिलता है। आप हमारे एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, तो पेरेंटल केयर हमारे को देखने को इनमें मिलेगा। यस, ओके, तो यहाँ तक हमने मैमल्स पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये क्या होता है, कैसे मैमल्स को डिवाइड किया है फर्दर ग्रुप्स में, और हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे मैमल्स के। ओके, पर आज हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। यस, ग्रेट। निम्न प्राणियों एवं उनसे संबंधित वर्गों को पहचानिए। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो ए क्या है? सबसे पहले ए क्या है? छिपकली जैसा लग रहा है, पर क्या ये छिपकली है? ये है सैलमेंडर। ठीक है, और सैलमेंडर क्या होता है? उभयचर होता है, रेप्टाइल होता है, क्या होता है? सैलमेंडर एक एम्फीबियन है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था टेल्ड एम्फीबियन, पूंछ युक्त जो है एम्फीबियन वो होता है सैलमेंडर। ठीक है, फिर ये है टॉर्टोइज या चिलोन? ये चिलोन है। ठीक है, दैट इज टर्टल है। ओके, और ये होता है आपका रेप्टाइल। फिर ये है हमारी गिरगिट, कैमेलियन। यस, और ये है सरीसर्प अगेन। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सैलमेंडर तो है एम्फीबियन, ठीक है, किलोन है आपका रेप्टाइल और कैमेलियन है रेप्टाइल। तो आपका आंसर होगा ए। यस, ग्रेट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण पक्षी के लिए उपयुक्त नहीं है? ओके, त्वचा शुष्क व बिना ग्रंथियों वाली होती है, सिवाय पूंछ के आधार पर उपस्थित ऑयल दैट इज प्रीन ग्लैंड। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। आहार नाल में 2 अतिरिक्त कक्ष क्रॉप व पेशनी होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। पश्चपात चलने, तैरने या पकड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं। अग्रपात पंखों में रूपांतरित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चोंच में दांत होते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पक्षी के लिए क्या सही नहीं है? चोंच में दांत होते हैं, ये सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? डी। ओके, सो डी इज योर आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ग इसके सामान्य लक्षणों के साथ सुमेलित नहीं है? साइक्लोस्टोमेटा, जबड़ों एवं युग्मित पंखों का अभाव तथा शरीर प्लेकोइड शल्कों से ढका हुआ। अब साइक्लोस्टोमेटा याद है? यस, क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो एग्नेथा में आता था। यस, साइक्लोस्टोमेटा में जबड़े नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। युग्मित पंख नहीं होते, पैड फिन्स नहीं होते, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन शरीर पर प्लेकोइड स्केल्स,
ये गलत है, ठीक है। उसमें कोई बाह्य कंकाल आपको स्केल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऑस्टिक्टिस 4 जोड़ी क्लोम, बिल्कुल सही है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि ओपर्क्यूलम से ढके रहते हैं, और त्वचा पर साइक्लॉइड शल्क पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सरीसर्प कर्णपटल कर्ण को दर्शाता है, टिम्पैनम जो है वो कर्ण को दर्शाता है, और निषेचन आंतरिक होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। पक्षी अंतःकंकाल पूर्णतः औसीकृत होता है तथा लंबी अस्थियां वायु गुहिकाओं से युक्त व खोखली होती हैं, जिन्हें न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? ए, ठीक है। आपका आंसर ए है, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा की जो लक्षण दे रखा है वो सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट। पक्षियों में विष अस्थि होती है। पक्षियों में जो विष बोन होती है, विष बोन क्या होती है? ये क्लैविकल से बनके मिलके बनती है, ठीक है। पक्षियों में क्या होता है, जो क्लैविकल्स होते हैं, जो 2 क्लैविकल है वो जुड़ के एक वी शेप की बोन बना लेते हैं, जिसको विष बोन बोलते हैं, ठीक है। ये बस आप इतना याद रख लीजिए इसको, कि विश बोन किससे बनती है? क्लैविकल से बनती है, ठीक है। क्लैविकल्स बोन से बनती हैं, तो जो 2 क्लैविकल्स है वो जुड़ के क्या करती है? विश बोन, एक वी शेप की बोन बना लेती है, विश बोन। ये बेसिकली इनको उड़ते वक्त हेल्प करती है, उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इनके बेसिकली जो थोरेसिक स्केलेटन है, यस, उड़ते वक्त इनके जो थोरेसिक स्केलेटन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, विश बोन। ये क्लैविकल से मिलने से बनती है। ओके, नेक्स्ट। कशेरुकी समूह के उन जंतुओं को पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजर्ड द्वारा अभिलक्षित होते हैं। वो है एव्स। अभी अपन ने देखा था, जो एव्स होते हैं उनकी आहार नाल में 2 अलग से चैम्बर्स अपन ने देखे, क्रॉप और गिजर्ड, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं ना क्वेश्चंस, क्रॉप गिजर्ड किस में मिलता है, पैक्टिन किसके अंदर मिलता है, ये सारी चीजें, ये सारी टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिरिंक्स किस में मिलता है, विश बोन किस में देखने को मिलती है ना। तो ये सारी चीजें इसलिए आपको, ये जो वर्ड्स हैं ये पता होने चाहिए कि ये बर्ड से रिलेटेड है, एव से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्राणियों की वह कौन सी एक श्रेणी है जिसमें बिना एक भी अपवाद के सही वर्णन किया गया है? यस, सभी सरीसृपों में शल्क होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होता है तथा वे शीत रक्तीय असमतापी होते हैं, ठीक है। होते तो हैं, पर क्या सभी होते हैं? क्योंकि बिना अपवाद के ये पूछ रहा है। तो सभी सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अपन ने देखा था कि जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यस। फिर सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम तथा दोनों ओर एक एक प्रच्छद होता है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, और दोनों तरफ ओपर्क्यूलम होता है, ये बिल्कुल सही है। सभी बोनी फिशेस में आपको ये मिलेगा। ओके, सभी स्पंज समुद्री होते हैं एवं उनमें कॉलर युक्त कोशिकाएं होती हैं। सभी स्पंज समुद्री नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, यस। तो कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। सभी स्तनी शिशु प्रजक होते हैं तथा उनमें श्वास लेने के लिए एक डायफ्राम होता है, शिशु प्रजक नहीं होते हैं सभी स्तनी। अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो एग्स भी ले करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? बी, ठीक है। तो सभी जो बोनी फिशेस हैं उनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होती हैं और दोनों तरफ आपको ओपर्क्यूलम देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी वाला। नेक्स्ट, मगरमच्छ और पेंगुइन निम्नलिखित में से किस एक बात में वेल तथा डॉगफिश के समान होते हैं? मगरमच्छ हो गया आपका रेप्टाइल, पेंगुइन हो गए एव्स, वेल हो गई बर्ड्स, डॉगफिश हो गए पाइसेस, ठीक है, स्कॉलियोडॉन है ना, पाइसेस। तो ये कैसे एक दूसरे के साथ सेम है? क्या सिमिलैरिटी है इनके अंदर? ये अंडे देते हैं एवं उनमें से बच्चे निकलने तक उनकी सुरक्षा करते हैं। तो क्या सभी अंडे देते हैं? यस। वेल एक मैमल है तो ये अंडे नहीं देगी, ओके। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर इनमें अस्थि कंकाल होता है, सभी के अंदर क्या बोनी बोनी कंकाल होता है? अब डॉगफिश, स्कॉलियोडॉन कार्टिलेजिनस फिश है, तो अस्थि कंकाल इसके अंदर नहीं होगा।
इनमें किसी न किसी अवस्था पर क्लोम छिद्र होते हैं, ग्रसनीय क्लोम छिद्र। यस, अपने पढ़ा था ना, युग्मित ग्रसनीय क्लोम छिद्र कॉर्डेट्स का एक आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवस्था में प्रेजेंट होगा ही, और यही इनका सिमिलैरिटी है। ठीक है, चाहे वो पाइसेस हो, एम्फिबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, एव्स हो या मैमल्स हो, किसी ना किसी अवस्था में उनमें क्लोम छिद्र प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनमें एक ठोस एकल सूत्री केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठोस नहीं होता है, कॉर्डेट्स के अंदर ठोस नहीं होता। कैसा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? हॉलो होता है, डॉर्सल होता है, सिंगल होता है। ठीक है, कि हमेशा याद रखो। नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, डबल होता है और ठोस होता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सी। ये सारे ही कॉर्डेट्स हैं और इनके अंदर आपको क्लोम छिद्र मिलेंगे। यस, दैट इज युग्मित ग्रसनीय क्लोम छिद्र, क्लोम दरारें जो हैं वो किसी ना किसी स्टेज पे आपको मिलेंगी। ओके, तो आपका आंसर है सी। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है बेटा। यस, और इजी होमवर्क मैंने आपको दिया है। वायवीय अस्थियां दैट इज न्यूमैटिक बोन्स किस में संभावित हैं? कबूतर, वेल, राना या फिर शार्क। यस, तो ये अपन ने पढ़ाई है, न्यूमैटिक बोन्स होती क्या है, ये किस में मिलेंगी, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है और मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगी, तो जरूर आंसर कीजिएगा। ओके, अब जल्दी जल्दी से हम वापस से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं आपसे, और आप फटाफट फटाफट आंसर कीजिए। ये जस्ट आपका एक रिवीजन है, मैं ये पहले भी पूछ चुकी हूँ आपसे, तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग आंसर देंगे जरूर। ठीक है, तो फर्स्ट इज नाल तंत्र किस में मिलता है? नाल तंत्र कौन से फाइलम में आपको देखने को मिलेगा? डायफ्राम किस में देखने को मिलेगा? ठीक है, उसके बाद पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र, ये आपको किस में देखने को मिलता है बेटा? ठीक है, बिडर्स कैनेल, ये हमें किस में देखने को मिलेगा? ठीक है, उसके बाद जैव प्रदीप्तिशीलता दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस किस में देखने को मिलती है? जल संवहन तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में देखने को मिलता है? ठीक है, कोम्ब प्लेट्स किस में देखने को मिलती हैं आपको? ठीक है, उसके बाद एसीलोमेट कौन होता है? एसीलोमेट कौन से फाइलम में है? ठीक है, उसके बाद न्यूमैटिक बोन्स किसके अंदर होती हैं? एयर ब्लैडर किसके अंदर होता है? ठीक है, यस, और बोटेराइडल टिश्यू आपको किसके अंदर देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए इनके आंसर्स। ये अपन कर चुके हैं, मैं ये वापस पूछ रही हूँ आपसे ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए टिप्स पे। यस, तो सोचिए किन में क्या क्या मिलता है। यस, कौन से फाइलम में आपको ये चीजें मिलती है? नाल तंत्र, डायफ्राम, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र, बिडर्स कैनाल, जैव प्रतीतिशीलता, जल संवहन तंत्र, कोम प्लेट्स, एसीलोमेट, न्यूमैटिक बोन्स, एयर ब्लैडर और बोट्राइडल टिश्यू। यस, चलिए जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में। ओके, डायफ्राम हमें मिलेगा मैमल्स के अंदर, अभी अभी हमने पढ़ा, अद्वितीय लक्षण। पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम आपको मिलता है पाइसिस में, फिशेस में। ठीक है, बिडर्स कैनाल अपन ने देखा था मेल फ्रॉग के अंदर होता है। क्या याद है ना? बिडर्स कैनाल शुक्राणु कैरी करता है मूत्रवाहिनी तक। मेल फ्रॉग में किडनी में मिलेगा, मेल फ्रॉग की किडनी में बिडर्स कैनाल। जैव प्रदीप्तिशीलता टीनोफोरा शो करता है। ठीक है,
जल संवहन तंत्र आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा इकाइनोडर्मेटा में। होम प्लेट्स भी आपको मिलेंगी टीनोफोरा में। ठीक है, एसीलोमेट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये होते हैं एसीलोमेट फ्लैटवर्म्स। न्यूमैटिक बोन्स आपको मिलती हैं बर्ड्स में ना, एव्स में। एयर ब्लैडर हमें मिलेगा ऑस्टिक्थिस में। और बॉटराइडल टिश्यू जो है वो हमें मिलता है लीच में, दैट इज हेरोटेनेरिया। ठीक है, यस बेटा, आई होप ये इतने हार्ड नहीं लगे होंगे अब आपको। आप कर चुके हैं तो आपको इनके आंसर्स आने चाहिए। यस, ग्रेट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एवरीवन। यस, नोट्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।